तुम किसी तरह यह जंजीर खोल दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह सुनकर रजवान को इस लड़की पर बड़ा तरस आया। जैसे ही उसने उसकी जंजीर खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, अचानक ही उसके पीछे मालिक की करखत आवाज सुनाई दी थी। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर रजवान खौफजदा होकर पलटा था। फिर वह मालिक से कहने लगा, साहब जी, वह दरअसल ये लड़की रात को रो रही थी तो मैं परेशान हो गया था। तो मालिक हैरान होकर कहने लगा, कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हो तुम? जैसे ही रजवान ने सामने की तरफ देखा तो खौफ के मारे वह बुत बन गया, क्योंकि उसके सामने लड़की का नाम ओ निशान भी नहीं था। न जाने वह कहां चली गई थी। रजवान खौफ से ढलकर रह गया था। कभी वह मालिक को देखता तो कभी उस दरख्त को जिसके नीचे वह बैठी हुई थी और अपनी दर्दनाक कहानी सुना रही थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। मालिक कहने लगा, देखो, मुझे रात को यहां भटकते हुए नजर ना आओ, अपने काम से काम रखो। यह कहकर मालिक ने रजवान को अपने कमरे में जाने का कह दिया था। रजवान ने सिर झुकाया और खामोशी से अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन वह सोच रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी और क्यों रो रही थी, और फिर अचानक मालिक के आने पर कैसे गायब हो गई। यह मामला उसकी समझ से बाहर था। फिर एक दिन मालिक ने उसे पैसे दिए और कहने लगी, जाओ यह सारा सामान लेकर आओ। उसने एक बड़ी सी लिस्ट रजवान के हाथ में थमा दी थी। रजवान के हाथ में पैसे भी दे दिए थे, जो काफी ज्यादा थे। आज से पहले इतने पैसे रजवान ने कभी नहीं देखे थे। रजवान ने अच्छी तरह वह पैसे अपने पास संभाल कर रख लिए थे कि कहीं वह पैसे गिर न जाए। फिर वह सामान लेने के लिए शहर की मार्केट में चला आया। वह सामान खरीद रहा था कि अचानक ही कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह जैसे ही पलटा तो सामने खड़ी लड़की को देखकर चौंक गया। वह लड़की नकाबपोश थी, लेकिन उसकी आंखें नजर आ रही थी। रजवान इस लड़की को देखे जा रहा था, जो न जाने क्यों उसे मुसलसल देख रही थी। फिर रजवान ने उसकी तरफ तवज्जो हटा दी और सारा सामान खरीदकर जैसे ही घर की तरफ आने लगा, अचानक इस लड़की से बुरी तरह टकराया। सारा सामान जमीन पर गिर गया था और वह लड़की भी जमीन पर गिर गई थी। लेकिन जैसे ही रजवान ने उसका चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वह लड़की वही थी जो उससे रात को बंगले में नजर आई थी। रजवान उसे आवाजें देने लगा, लेकिन लड़की अचानक उठकर भाग गई। वह इतनी तेजी से भागी कि उसे भीड़ में कहीं दिखाई ही न दी।